नमस्कार। आखिरी पायदान से आज अल सुबह सबसे तकलीफ़देह खबर मिली। हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बहाने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट मूवमेंट का एक बहादुर सिपाही और उसके जाने की खबर। भाई कुर्बान अली ने दिल्ली से फ़ोन करके बताया कि जॉर्ज नहीं रहे। एक लंबा अंतराल गुजरा है, लंबा वक्त कटा है जॉर्ज साहब के साथ, सुख में दुख में, सड़क पर, संसद में, सरकार में। और जॉर्ज साहब की जो अजीब सी स्थिति रही कि बाहर वो जितना सख्त दिखते थे, अंदर से उतना ही ज़्यादा मुलायम। और जबकि सच बात है कि जॉर्ज के बाद, जॉर्ज से बड़ा मैंने व्यक्तिगत ज़िंदगी में कोई गांधीवादी नहीं देखा। उनकी सादगी, उनकी सोच का नज़रिया, आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी के बारे में उनकी सोच, तमाम सारी चीज़ें एक बारगी तो सब याद आने लगी। जॉर्ज से मैं पहली बार मिला 72 में, 72 बिलथरा रोड बलिया में एक सम्मेलन में। लेकिन उनके किस्से उसके पहले आ चुके थे। और जब उन्होंने पाटिल साहब को हराया बम्बई में, जाइंट किलर कहे गए, तब से उनके बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में चर्चा होती रहती थी। लेकिन मुलाकात 72 में हुई, बड़े दिलचस्प। और जब धीरे धीरे उनसे प्रगाढ़ता बढ़ती गई तो लगा कि कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ ज़िंदगी निकाल करके ये शख्स ऊपर आया है। इनके फादर, मदर, विशेष करके फादर इनको पादरी बनाना चाहते थे और जॉर्ज वहाँ से भाग गए। हाई स्कूल के बाद आ गए बॉम्बे। बॉम्बे में फुटपाथ पर सोते थे और वहाँ से इन्होंने सियासत की शुरुआत की। 14 फीट चौड़ी सड़क पार करने के लिए फुटपाथ से लेकर के महल तक जाने में कम से कम उनको 10 साल लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरी बॉम्बे उनके हाथ में आ गई। कोई भी यूनियन ऐसी नहीं थी जो जॉर्ज साहब के इशारे पर न चलती हो। सबसे दिलचस्प हुआ जब जॉर्ज चुनाव लड़ रहे थे एस के पाटिल के खिलाफ, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जॉर्ज चुनाव लड़ पाएंगे। तो जॉर्ज गए एस के पाटिल के घर, तो इनको देखते ही एस के पाटिल को कुछ अजीब लगा। बोला कि यहाँ क्यों आए हो? तो बोले कि हमारे वोटर हैं आपके यहाँ, उनसे मिलने आया हूँ। तो बोले कौन वोटर है? बोले कि आपके यहाँ 11 नौकर काम करते हैं घर में और वे सब के सब हमारे मेंबर हैं। ये सुन करके हैरानी हुई इसके पाटिल को। और जब उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया तो सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ जॉर्ज का खैर मकदम किया, तो एस के पाटिल को थोड़ी सी अजीब सी स्थिति महसूस हुआ कि जो आदमी मेरे घर में वोट इकट्ठा कर रहा है वो पूरे बॉम्बे में क्या करेगा। लेकिन नतीजा जो था वो सामने आया और जॉर्ज जाइंट किलर बन करके सामने उभरे। जॉर्ज का ये एक हिस्सा है कि जो बम्बई से स्थापित होता है। दिलचस्प किस्सा ये है कि एक तरह से हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉर्ज। पैदा होते हैं मंगलोर में, राजनीति करते हैं महाराष्ट्र में और चुनाव लड़ते हैं बिहार से। ये जॉर्ज की शख्सियत। और इतना नहीं, एक दिन तो देश का सबसे बड़ा मजदूर लीडर बन करके उभरा 1974 में, जब रेल आंदोलन हुआ, रेल मजदूरों का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को लेकर के माओ से तुंग जैसा शख्स, माओ से तुंग ने बधाई का संदेश भेजा, एक खत लिख करके, चिट्ठी लिख करके जॉर्ज को। और ये एक तरह से इंदिरा गांधी के लिए, श्रीमती गांधी के लिए चुनौती का था मामला। एनीवे, ये सब चलता रहा। एक दिलचस्प किस्सा मोहिनी गिरी बताती हैं, अभी हैं। मोहिनी गिरी ने कहा कि एक दिन श्रीमती गांधी ने कहा चिकमंगलूर के चुनाव में कि लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जॉर्ज बहुत अच्छा बोलता है, उसका भाषण सुनना है। मोहिनी गिरी ने इंतज़ाम कराया, जहां जॉर्ज की मीटिंग थी उसके पीछे जो मकान था वहां चिक लगाया गया और उसके पीछे बैठ करके श्रीमती गांधी ने सुना। तो मोहिनी गिरी से श्रीमती गांधी ने एक ही सेंटेंस कहा कि इस तरह के लोग हमारे पास क्यों नहीं हैं। कट दूसरी तरफ जाइए, देवीलाल उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं और एक डेलीगेशन गया हुआ है कश्मीर, और वहाँ पर सब लोगों की बातचीत हो रही थी। इतने में पूरे डेलीगेशन को छोड़ करके जॉर्ज चले गए।
और जहाँ आतंकवादियों की बैठक चल रही थी। और जा करके जब उन लोगों ने देखा कि बगैर किसी ताम झाम के एक आदमी, अदना सा आदमी कुर्ते पाजामे में टहलते हुए यहाँ आ गया है, और ये आदमी जॉर्ज फर्नांडीज है, हिंदुस्तान में एक जिम्मेदार महकमे का आदमी, तो उन लोगों को बड़ी हैरानी हुई। और जॉर्ज से उन लोगों ने आधे घंटे तक बात किया और फिर जॉर्ज को छोड़ने आए वो बाहर तक। तो जब ये खबर राजीव गांधी जी को मिली तो उन्होंने अपने सब लोगों के सामने कहा कि हमारे पास जॉर्ज जैसा आदमी क्यों नहीं है। तो ये केवल इंदिरा गांधी या राहुल गांधी, राजीव गांधी इनका ही मानना नहीं था, पूरे देश के लोगों का ये मानना था कि इस तरह का एक ईमानदार आदमी होना चाहिए था सियासत में। बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प ज़िंदगी जॉर्ज ने जिया है। जॉर्ज पत्रकार हैं, उनके अखबार निकले हैं, प्रतिपक्ष, द अदर साइड। जॉर्ज अच्छे खासे लेखक हैं और जॉर्ज का जो बाकी हिस्सा है राजनीति का, मज़दूरों के साथ जुड़ने का, इससे आप सब वाकिफ़ हैं। और आज हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे जॉर्ज के बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जॉर्ज के बारे में ये चर्चा चले और मैं चलाता रहूँगा। आज लिख भी रहा हूँ और बोलूँगा भी इस मुद्दे पर कि जॉर्ज को पूर्णता के साथ समझा नहीं गया, और आखिरी दिनों में तो उनके साथ उनके लोगों ने जिस तरह से व्यवहार किए वो दुखद रहा। खैर, उसकी चर्चा करना यहाँ बेमानी है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।